तो राजपाल यादव ने बताया कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। इस पूरे मामले में केस भी दर्ज करवा दिया गया है। रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है पुलिस अधिकारी से। सदाशिव निकम ने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर आपको सुनवाते हैं। सर, राजपाल यादव का कंप्लेन आया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, कपिल शर्मा का नाम है, क्या पूरा मामला है? इसमें टीम राजपाल यादव को एक थ्रेट मैसेज आया था कि जिसमें बोला गया था कि कपिल शर्मा को ये डेथ थ्रेट है और हम लोग तुम्हारे सब एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए हैं, जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी इनके फ़ोटो अटैच किए थे और जैसे कि उन्होंने बिश्नोई गैंग का मेंबर है ऐसा प्रपोज किया है तो हम लोग आपको जान से मार देंगे, ऐसा एक मैसेज भेजा था ईमेल के ऊपर। तो उसके बारे में हमने एफआईआर लॉन्च करके हम उसकी डिटेल तहकीकात कर रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, ये मेल कहाँ से आया था? ये मेल का प्राइमरीली आईपी एड्रेस जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ट्रेस हुआ है, उसके बारे में और डिटेल जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए पुलिस। सर, ये मामला 14 दिसंबर को कंप्लेन हुआ और 17 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। एक महीने में जांच कहाँ तक पहुँची? इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो हम लोग सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश में चल रहे हैं, लेकिन हमको जो भी नोडल ऑफिसर से पता चला है कि ये जो आईपी एड्रेस यूज़ किया है, ईमेल आईडी यूज़ किया है, गूगल की ईमेल आईडी है और आईपी एड्रेस पाकिस्तान का लोकेशन का है, तो उसके बारे में जो भी डिटेल हैंडलर है उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे नोडल एजेंसी से हम लोग उनके पास कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सर, मेल में कुछ लिखा गया है कि धमकाने के लिए, क्या लिखा गया और कुछ मांग किया गया है, ऐसा कुछ? मेल में जो कंटिन्यूएशन का थ्रेट मैसेज है, जैसे कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला इनकी हत्या का मामला जोड़ने की कोशिश की है और खुद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार की बेतिया में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर नोटों का भंडार मिला। विजिलेंस की टीम भी सरकारी अफसर के घर करोड़ों का कैश देखकर हैरान रह गई और सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षा अधिकारी के घर इतना पैसा आखिर आया कहां से, जिसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ रही हैं। आपको पूरा मामला क्या है दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अंदर ये जो लोग हाथों में मोबाइल लेकर वीडियो बनाते दिख रहे हैं, ये लोग महाकालेश्वर मंदिर में आज आखिरी बार वीडियो बना रहे हैं। रील बनाने वालों से मंदिर प्रशासन इतना परेशान हो चुका है कि आज यानी 23 जनवरी से अब महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल और कैमरे को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है, यानी कि अब कोई भी महाकालेश्वर मंदिर में रील नहीं बना पाएगा। आज से भस्मारती में। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नक्सली साजिश को नाकाम किया गया है। इसके पहले वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कई जो नक्सली है उन्हें मार गिराया गया था और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस दौरान जो नक्सली साजिश रची जा रही थी उसे नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजापुर में नक्सली साजिश को नाकाम किया गया। एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, कई नक्सलियों को अभी तक वहां खत्म भी कर दिया गया है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही है कि नक्सली फिर से एक बार हमला करने की कोशिश में थे। साजिश को नाकाम किया गया है क्योंकि लगातार वहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पहले ही ये कहा गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि नक्सली जितने भी हैं छत्तीसगढ़ से उन सबको खत्म किया जाएगा या उन सभी से समर्पण करवाया जाएगा। अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। कई जो नक्सली हैं उन्हें मार गिराया गया है और एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो बीजापुर से सामने आ गई हैं, जहां नक्सलियों की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहां नक्सली साजिश रची जा रही थी उसे सर्च ऑपरेशन के दौरान ही नाकाम किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान ऑपरेशन के तहत ही कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और अब बात करें
करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पुष्पक ट्रेन हादसे का जो पुष्पक ट्रेन के यात्री है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। दरअसल वहां पर एक अफवाह फैलती है जिसमें ये कहा जाता है कि आग लग गई है, और इस बारे में सुनकर के जो यात्री थे वो लगातार कूदने की कोशिश में रहते हैं। दूसरी तरफ से आ रही कटक एक्सप्रेस से हादसे का शिकार हो जाते हैं। 13 लोगों की जान चली गई है। ट्रेन में आग की अफवाह फैली, जिसके बाद लोगों ने कूदना शुरू कर दिया, यात्रियों में भगदड़ मच गई। दूसरी तरफ ट्रैक पर आ रही जो ट्रेन थी उससे लोग टकरा जाते हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक अफवाह फैली, चारों तरफ भगदड़ मची और फिर कई जिंदगी तबाह। चंद सेकंड में चारों तरफ शव ही शव नजर आने लगे। रेलवे ट्रैक पर जो मंजर सामने आया उसे हम स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। भगदड़, लोगों की चीख पुकार और चारों तरफ शव। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। ट्रेन जलगांव के पचोरा स्टेशन के पास पहुंची थी। ब्रेक लगाने के बाद भी 4 बोगी के पहिए से चिंगारी निकली। लोगों ने आग की अफवाह के नाम पर चैन पुलिंग कर दी और ट्रेन की रफ्तार कम होते ही एक के बाद एक लोग ट्रेन से कूदने लगे। इन यात्रियों को दूसरी ओर से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने कुचल दिया। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस है। ये एक्सप्रेस शाम में 4 बजे के करीब जलगांव स्टेशन से डिपार्चर हुआ उसका। इसके बाद में 5 बजे के करीब लगभग पचोरा स्टेशन के पास में इस ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग हुई। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे। इन यात्रियों को अपोजिट डायरेक्शन से जो कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी उस गाड़ी से धक्का लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन मौके पर पहुंचे, घायलों की मदद करने लगे। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों की आर्थिक मदद के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। दिल्ली के किराड़ी की बात करें या फिर करोल बाग और जनकपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और आज से वो दिल्ली चुनाव में एंट्री करेंगे।